हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे एप्टीट्यूड की एक एवरेज क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी हम लोग की। ठीक है, हम एवरेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे थे, बट बीच में कुछ इश्यू के कारण हमने इस सीरीज को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। कुछ दिन का लैग रहा, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व एवरी इशू और आपको इजीली ये वीडियोस प्रोवाइड होते रहे। और इसमें थोड़ा सा मैं इस बार चेंज करूँगा कि अब छोटे छोटे स्लॉट वाइज और न पार्ट वाइज वीडियोस आएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट का एक सेपरेट वीडियो होगा, हर एक टाइप का एक सेपरेट वीडियो होगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर वे मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट को समझाना, उसमें से उसके रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो एक टाइप का क्वेश्चन हम सीख जाएंगे। तो और यूजुअली वो एग्जाम बेस्ड पैटर्न रहता है कि इस टाइप से आया तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। सो नाउ ऑनवर्ड्स मैं यही ट्राई करूंगा कि छोटे छोटे ब्रेक करके मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊं, ना कि ये 40 और 50 या 1 आवर्स का वीडियो पूरा कंप्लीट करके। तो वो देखने वालों को भी पसंद नहीं आता, आप लोग भी ज़्यादा उसे लाइक नहीं करते। दूसरा चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी हैक्टिक हो जाता है कि पूरा थ्रू आउट रिकॉर्ड करना। और अभी लास्ट वीडियोस की बात करूं तो थोड़ा सा उसमें वॉइस इशू आ गया, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो ये कुछ इश्यूज है। तो अभी मेरा प्लानिंग रहेगा कि जिस तरह छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किए जाए, जिससे आपका भी वो जो प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी आपको अचीव हो जाए कि यार अभी आता है, फंडा हमने सीख लिया। और वो आप कहीं पर भी छोटे वीडियो को 10 से 15 मिनट के वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं रहता। ऑलराइट, सो ये था। अब से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर बेसिस में अपने वीडियोस डाल सकूं। ठीक है, पहले मैं एवरेज कंप्लीट करूंगा, एवरेज रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसे पहले अपन फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर मैं रेशियो और परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस करके एक एप्टीट्यूड की जो कंप्लीट सीरीज है उसे ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। ऑलराइट, सो अगेन चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने टाइप 1 क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप 1 क्वेश्चन हमने कुछ पहले सॉल्व किए थे। ये कुछ इसके जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके कुछ सॉल्यूशन है। अभी हम डायरेक्ट जाते हैं टाइप 2 में। अब टाइप 2 किस तरह के क्वेश्चन होंगे उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चंस क्या होंगे। जो हमने टाइप 1 क्वेश्चन में देखा वो काफी सिमिलर एंड ऑर्डिनरी पैटर्न में था। हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी सीखे थे, कुछ छोटे फॉर्मूले सीखे थे। वो मैं थोड़ा सा नोट डाउन करता हूँ अगेन, और आप उसे एक बार रिवाइज कर लें। ऑलराइट, सो हमने सबसे पहले देखा था कि अगर हमें जो एवरेज का टर्म निकालना है, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सीरीज दी है, या तो इक्वल इंटरवल के साथ दी है या तो नॉन इक्वल इंटरवल के साथ दिया है, तो अगर हमें उस तरह की अगर सीरीज निकालनी है तो उसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने की कौन से टर्म में एवरेज होगा, लाइक कि अगर हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके एक सीरीज दी है। ठीक है, हमें इसका एवरेज निकालना है। कितने टर्म की सीरीज है? 5 टर्म की सीरीज है। और किस तरह की सीरीज है? इवन ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है ना, ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है, अगर हमें इसमें एवरेज बताना है तो हम किस तरह निकालेंगे? जब इक्वल इंटरवल पे चल रहा होता है ना, तो हमें डायरेक्ट फिर काफी सारे फंडे मिल जाते हैं कि या तो हम फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दे। ये हमने देखा था नो, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करके भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। और हम ये मिडिल टर्म ले सकते हैं। मिडिल टर्म मतलब 6 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ऑड नंबर के केस में अगर 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब थर्ड टर्म जो होगा, ये जो हम निकालते थे ना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जो 2th टर्म जो आता है, मतलब इससे जो टर्म आएगा, जैसे आया व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। हमने नंबर ऑफ टर्म्स 5 प्लस 1 कर दिए, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब थर्ड आ गया, यानी थर्ड टर्म विल बी आर एवरेज वैल्यू। नो, थर्ड टर्म विल बी आर एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने ऑर्डिनरी जो अपना फंडा पढ़ते हैं कि एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमने देख लिए थे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं, इसमें आप लोगों को किसी को इश्यू नहीं रहेगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं एक नो इम्पॉर्टेंट फंडा। अभी टाइप सेकंड के किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब टाइप सेकंड में क्वेश्चन इस तरह होंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एवरेज ऑफ 11, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सीरीज होगी जिसमें 11 टर्म्स है, उनका हमें एवरेज दे देगा। लेट्स से कोई हम ले लेते हैं 10, मतलब 10 इसका एक एवरेज वैल्यू, ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू, ऑलराइट। और इसमें हमें दे दिया कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ऑफ द 6 टर्म का हमें एवरेज दे दिया लेट्स से 12, ऑलराइट, और लास्ट के 6 टर्म का एवरेज दे दिया 9। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पूछता है कि ये बताओ कि जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इनमें से कौन सा होगा, 6 टर्म या मिडिल टर्म, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है ना, कि 6 टर्म या मिडिल टर्म का आंसर क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन होता है। तो और नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन ये सेकंड टाइप कैटेगरी में आते हैं। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, मुझसे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑलराइट। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है लाइक द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9, ठीक है ना। अभी बस समझो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। The average of 11 numbers is 10.9. If the average of the first 6 numbers is 10.5 and the average of the last 6 numbers is 11.4, then what is the middle number? ये क्वेश्चन है, हमें दे दिया है। तो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द मिडिल नंबर, ठीक है। हमें स्टार्टिंग का लास्ट का 6 नंबर्स दे दिया है उसका एवरेज, और फर्स्ट का 6 नंबर का एवरेज दे दिया, ठीक है, और टोटल 11 नंबर्स का एवरेज दे दिया। इन द सेम वे जिस तरह मैंने एक एग्जांपल एडिशनल ले लिया है, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि नंबर लाइन में अगर हमारे पास 11 टर्म्स है, यहाँ से इस लाइन में हमें 11 टर्म्स दे दिए, ठीक है, यहाँ 11 टर्म्स दे दिए, मीन्स अगर यह मानो तो यहाँ पर होगा कोई इसका इंटरमीडिएट टर्म कौन सा होगा, इसका इंटरमीडिएट टर्म होगा 6 टर्म, ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएंगे। तो अब इसने क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का 6 का हमने एवरेज ले लिया, फिर अगेन हमने यहाँ से यहाँ तक का 6 का एवरेज ले लिया। तो आपको नजर आ रहा है कि ये नंबर जो हमने 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, यही 6 टर्म या मिडिल टर्म की वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा समझ में आया होगा। एक हम और एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये इस तरह बोले कि 11 नंबर्स का जो एवरेज है वो 10 है, अगर 5 नंबर का एवरेज है लेट्स से 12 है, एंड ये तुम्हारा हो गया 5 और इसका तुम्हारा हो गया ज्यादा और इसका तो हमने कर दिया कम कर दिया, इसका मैंने कर दिया इसका एवरेज लेस से कुछ 6 वगैरह कर दिया, ऑलराइट, इतना हमने कर दिया, ठीक है। इसमें पूछेगा कि बताओ इसका इंटरमीडिएट या 6 टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म या 6 टर्म कौन सा होगा, ऑलराइट। ये अगेन इसमें भी पूछेगा, इसमें भी पूछेगा, ठीक है, इसमें भी पूछेगा। तो इस अभी से देखो कि हम नंबर लाइन से क्या समझते हैं। देखो अगर हमारे पास 11 टर्म्स की एक लाइन है या नंबर या हमारे पास नंबर का सीक्वेंस है, तो हमने ये बीच वाला 6 टर्म होगा और स्टार्टिंग से 5 टर्म का हमने एवरेज निकाला और इसमें दिया है, और 5 टर्म का एवरेज निकाला, लास्ट के 5 टर्म का एवरेज निकाला। तो इसमें पूछता है कि 6 टर्म इंटरमीडिएट टर्म 6 टर्म का एवरेज ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 2 केसेस में क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपने कुछ समझा, अगर आपने कुछ भी ना समझा हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक। अब देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल वे होता है, और एक होता है कि थोड़ा सा हम स्मार्ट कैलकुलेशन करके भी उसे आपको लोग ट्रिक बोल देते हो, बट इट इज नॉट अ ट्रिक, वो थोड़ा सा स्मार्ट वे है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब थोड़ा सा इसमें फंडा समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन, और हम किस तरह निकालेंगे। देखो जब इस तरह के सीक्वेंस आते हैं जहां पर हमें 11 नंबर दे सीरीज में, और हमें समेशन, जब हमने दो टर्म का समेशन किया, मतलब यहाँ से आगे से 6 और हमने पीछे से 6 ले लिया, ओवरऑल तो 11 ही नंबर्स थे सीरीज में, लेकिन हमने यहाँ से भी 6 लिया, यहाँ पर से 6 ले लिया, मतलब टोटल 12 ली। यानी बीच वाला टर्म ना हमने एक बार रिपीट कर दिया, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, यानी यहाँ पर जो होगा
6 की वैल्यू जो होगी ना, 6 की वैल्यू जो आएगी वो एवरेज से, जो एवरेज था सीरीज का एवरेज, ये जो एवरेज था ना उससे थोड़ा सा ऐड होके आएगी, समझ गए। तो जो एडिशनल वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, एवरेज में एडिशनल वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब यहाँ पर 6 + 6 मतलब जब सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स और समेशन कर रहे हो, जो बाय पार्ट का समेशन कर रहे हो सीरीज के टर्म्स का या नंबर्स का, वो अगर ज्यादा हो जाता है, 6 + 6 ज्यादा हो गया 11 से, यानी हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस कहानी सुनो। और अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज में टर्म है 11 और समेशन कर रहे हैं बाई पार्ट में, तो हमें मिल रहा है 10, यानी ये ज्यादा है, 11 नंबर्स ज्यादा है 10 से, ये तो हमारी एवरेज वैल्यू दी है ना, एवरेज वैल्यू। तो इस तरह के केसेस में हमने क्या किया कि आगे से 5 ले लिया, पीछे से 5 ले लिया, यानी हमने इस नंबर को क्या किया है, इग्नोर किया है। क्या किया है, इग्नोर किया। अब हमें इसकी वैल्यू ही चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू जब भी आएगी वो क्या आएगी, 6 टर्म या मिडिल टर्म जब भी आएगा वो एवरेज से उतना माइनस आएगा। अब कितना माइनस आएगा ये हमें निकालना है, क्योंकि एवरेज तो हमें दे रखा है 10, इसमें भी एवरेज दे रखा है 10, और इसे निकालना हम सीखते हैं कि किस तरह निकालेंगे जब हमारे पास एक इंटरमीडिएट नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है, या फिर नहीं हमने एडिशनल कैलकुलेशन में लिया और उसके बाद जब हमें निकालना होता है। तो दो ही केसेस में बनते हैं, या तो वो ये रिपीट कर रहा होगा, इसे 2 बार इंक्लूड कर रहा होगा, या तो उसे इंक्लूड ही नहीं किया होगा। ऑलराइट, कुछ समझ में आया होगा आप लोग के, ठीक है, कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, और निकालना सीखेंगे। ऑलराइट, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला था ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पर हमें 11 नंबर का क्या दिया है, 11 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 10.9, ठीक है, और आगे से 6 नंबर का क्या लिखा है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज, आगे से 6 नंबर का एवरेज है 10.5, ठीक है, और एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज है 11.4। हमें इतना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब हमें निकालना है कि 6 टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो किस तरह निकालेंगे। हमने देखा कि ये जो है 6 + 6 12 हो गया, यानी नंबर ऑफ जो टोटल नंबर थे 11 अभी, लेकिन जो बाय पार्ट कर रहे हैं 6 + 6 अगर सीरीज कर रहे हैं, मतलब हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 6 + 6 अगर कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल नंबर अवेलेबल है कितने, 11 ही, पूरे सीरीज में जो अवेलेबल है वो 11 ही अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है कि जो हमारा 6 टर्म होगा, देखिए 6 टर्म इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू तो हमारी 10.9 है ना सीरीज की, तो कितनी हो जाएगी 10.9। अब देखो इसमें क्या होगा प्लस, क्योंकि ये ज्यादा वाला केस हो गया, ठीक है, ज्यादा वाला केस हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब कितना ज्यादा हुआ ये हमें निकालना है, कितना ज्यादा हुआ ये निकालना है। अब देखो ज्यादा कितना हुआ, ये ज्यादा हुआ है 10.9 से, ये कितना कम है, देखो 10.9 से ये कितना कम है, ये टोटल नंबर से ये कितना कम है, तो सर हमें पता चल गया 0.4, ठीक है। अब देखो ये वाला नंबर, ये वाला 10.9 से कितना ज्यादा है, तो सर कितना ज्यादा है, +0.5, ठीक। और ये कितनी वैल्यू के लिए बात कर रहे थे, हमने इस वैल्यू को भी 6 के लिए बात किया, 6 नंबर के लिए बात किया, ये 6 नंबर में इतना कम है और 6 नंबर में इतना ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, तो हमने टोटल 6 से मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, और सर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, is equals to 11.5. So this will be our answer. Hope you have understood. हमने इसमें कुछ नहीं किया, इस बार को मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद हम बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, हमें दिया था कि एवरेज ऑफ द 11 नंबर्स इज 10.9 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 10.5 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स इज 11.4। हमें निकालना था मिडिल टर्म मतलब 6 टर्म, ठीक है, या फिर अगर पूरा हमें 11 टर्म दे रखा है तो 11 + 1/2 करते हैं, n + 1/2 करते हैं, तो यह क्या आ जाता है 6 टर्म, तो 6 टर्म विल बी द व्हाट, मिडिल टर्म, यही होगा ना मिडिल टर्म, ठीक, यही बात बोल रहा है। तो 6 टर्म को निकालने के लिए हमने बोला जो सीरीज का जो टोटल नंबर का जो एवरेज होगा
वो हमने हूबहू उतार दिया। अब देखा कि 6 + 6 12 हो रहा है, यहाँ पर अवेलेबल नंबर कितने थे 11 थे, अभी 12 हो रहा है यानी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब होगा जो 6 नंबर होगा उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, तो हमने सबसे पहले देखा कि ये 10.5 कितना कम है। हमने बेस किसे माना, बेस इसे माना 10.9 को बेस माना सीरीज वाले को, तो ये कितना कम हुआ सर -0.4। ये कितना ज्यादा हुआ +10.5 किससे 10.9 से, बेस इसे ही माना है, ठीक है ना। इनटू कर दिया, कितने नंबर ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे, 6 नंबर्स की, इसमें भी 6 नंबर, इसमें 6 नंबर, तो ऑल टोटल हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी इजीली गॉट द आंसर। ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सर कह रहा है द एवरेज ऑफ 29 नंबर्स, क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज 2526। ऑलराइट, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नंबर्स का एवरेज क्या है 2589 एंड द लास्ट if the average of the last 40 numbers is 2584। ऑल राइट, और हमें बोल रहा है कि 15th टर्म निकालना है। सर 15th टर्म कुछ नहीं है, मिडिल टर्म ही है। अगर आपको है इश्यू डाउट है कुछ, तो हम कैसे पता कर लेंगे, 29 + 1 n+1/2 करते तो 15th ही आता। ऑल राइट सर, अब देखो यहाँ 29 था, यहाँ क्या हो गया 14 14 28, यानी अब ये जो हम कॉम्बो कर रहे हैं, जब सीरीज में 29 है बट बाय पार्ट जब हम कर रहे हैं, देखो सीरीज में क्या है 29 वैल्यूज है, सीरीज में 29 और ये है तुम्हारी 15th वैल्यू, लेकिन हमने जो एवरेज लिया यहाँ से 14 का ले लिया है और यहाँ से 14 का ले लिया है एवरेज, बट इसे हमने छोड़ दिया है। इसको जब हमने छोड़ दिया तो ये किसका केस बना, माइनस का केस बना, तो अब माइनस का केस हम कर देंगे। हमने 15th टर्म हमें पता है निकालना है, क्या होगा एवरेज कितना था 2586। ओके, और फिर ये किसका केस बनेगा, माइनस का। अब कितना माइनस होगा सर, ये इससे कितना माइनस है सर, ये कितना ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है 3, ये 3 ज्यादा है। अच्छा सर, फिर ये इससे कितना कम है, ये सर -2 है। ऑल राइट, -2 है। कितने नंबर्स की बात चल रही है सर, यहाँ पर 14 नंबर्स की बात चल रही है। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर 14 रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 14 रख दिया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 2586 माइनस माइनस ये हो जाएगा 14, और 14 हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 7 और ये 5 2। ऑल राइट सर, तो दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स क्या दिया है, 39 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 2357। The average of the first 90 numbers, the average of the first 90 numbers is 2367। The average of the last 90 numbers, last 90 numbers का average कितना है 2348। What will be the 20th number, what will be the 20th number, or we can say what will be the middle number of the series of 39 numbers। हम ये भी बोल सकते हैं 39 numbers की अगर सीरीज है, यहाँ 1 से अगर 39 नंबर तक की सीरीज है, तो मिडिल टर्म कितना आ जाएगा सर, मिडिल टर्म 20 ही आएगा। कैसे निकालेंगे सर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना, हमने फर्स्ट टर्म कर दिया प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 40 डिवाइड बाय 2 = 20। ऑल राइट 20, ठीक है, हमने ये कर दिया और ये आ जाएगा, लेकिन इसके कोई यूज नहीं है, हमने इसे हटा भी दिया। ठीक है, ये हमने हटा दिया। ऑल राइट सर, तो अब हमें निकालना है कि ये देखो 19 + 19 कितना हो जाएगा 38। सी ये सेम चीज ही बोल रहा है, जब 38 बोल रहा है यानी 39 तक की सीरीज है, कितनी है 1 to 39 तक की सीरीज है, बीच में 20th टर्म है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से 19 तक गए, बस यहाँ से हम 19 तक गए, यहाँ 19 था और यहाँ कितना था 21 था, यहाँ से 19 टर्म का हमने एवरेज ले लिया, ये कितना होगा टोटल 19 टर्म, यहाँ से हमने लिया एवरेज कितना 19 टर्म का, तो ये कितना बच गया ना, इसे हमने इंक्लूड ही नहीं किया, तो केस किसका बना, माइनस का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सो आपको ये चीज भूले ना कि हम किस तरह कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 20th टर्म हमें निकाला है, 20th नंबर, तो किस तरह आएगा सर, हमने एवरेज उठाया जो कि हमारा टोटल नंबर का था, 39 नंबर का कितना था 2357। ओके, ये माइनस का केस है, माइनस हमने कर दिया। कितना माइनस करना पड़ेगा सर, इसका इससे देखो
तो कितना ज़्यादा है सर? +10 है, +10, ओके। और ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? ओके, तो ये तुम्हारा हो गया -9, ये हो गया -9, ऑल राइट। और कितने नंबर्स के लिए सर? 19 नंबर्स के लिए, 19 नंबर्स के लिए बात है ना। बाय पार्ट हमने किसके लिए किया? 19 नंबर्स के लिए। तो अभी से हम सॉल्व कर देंगे। 2 3 5 7 -19 कर देंगे। जैसे हमने 19 से किया तो ये आ गया तुम्हारा 8 एंड यहाँ से आ गया 3 3 8 और 3 ये तुमने यहाँ दिया था 3 8 और 3 2 3 8 3 2 ना, तो 2 3 3 8 ये तुम्हारा आंसर आ गया कितना? ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट सर, होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी से हम देखते हैं, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने लगाए और 4 लगाए हमने, इससे एक फंडा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी बोल रहा है, अभी से हम थोड़ा सा जल्दी लगाएंगे। इसमें क्या है? 30 द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स। क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स। 35 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है? 4321, ओके। द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स, 80 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है? 434333, ओके। द एवरेज ऑफ द लास्ट 80 नंबर्स, 80 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है? 4309। ठीक है, अभी हमें निकालना है किसका? 18th नंबर की एवरेज निकालनी है, ये हमें निकालना है। किस तरह निकालेंगे सर? यहाँ देखो 18 + 18 कितना होगा? 36। देखो 35 से 35 कम हो गया और ये 36 ज्यादा हो गया। ये देखो ये 36 ज्यादा हो गया। अगेन अब जो 36 ज्यादा हो गया यानी यहाँ पर कौन सा केस बनेगा? प्लस वाला केस बनेगा। ठीक है, प्लस वाला जैसे केस बनेगा तो हम किससे निकालेंगे? 18th टर्म हमें निकालना है, वो होगा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 4321, ये वाली हम उठा रहे हैं, देख लो ये वाली हमने एवरेज वैल्यू यहाँ रखी है। ठीक है, ओके। फिर अब ये बनेगा प्लस वाला केस, देखो प्लस वाला केस अब कितना ज्यादा है इससे, यहाँ में इसे माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 12 ज्यादा है। ठीक है, अब ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? देखो हमने जब किया तो आ गया 9 और इसमें भी तुम्हारा 12 आ गया। देखो माइनस कितना हो जाएगा? -12। सर ये देखो सेम नंबर आ गया, -12 इंटू कितने नंबर्स की? 80 नंबर्स की बात थी, या कितने नंबर की बात थी? 80 नंबर्स की। सर ये क्या आ गया? ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्या? 0। ये कितना हो गया? 0। जैसे 0 हुआ तो व्हाट विल बी राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी 4321। सो 4321 विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही काफी था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये टाइम दिया। अब हमने आज का एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है। हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन जब हम एक नंबर को कई एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं या एक नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं बाय पार्ट, जब सीरीज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके क्वेश्चंस या उसका एवरेज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं या मिडिल टर्म हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं किसी सीरीज का। ऑलराइट, सो आज होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।